नमस्कार, यह किसान रेडियो है और मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। श्रोताओं, आप सभी को बता दें कि आज किसान रेडियो की टीम पहुंची हुई है जिला अस्पताल बस्ती और ऐसे में आज जिला अस्पताल बस्ती में हमारे साथ बातचीत के लिए प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर बीके सोनकर हैं, जिनसे हमारी बातचीत होगी अस्पताल प्रशासन को लेकर और साथ ही इस जिला अस्पताल से जुड़े कई सारे सवाल हैं जिन पर हमारी इनसे बातचीत होगी। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान रेडियो में। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि चिकित्सक अधीक्षक के रूप में आपकी भूमिका क्या है और अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को किस तरह से संचालित किया जा रहा है? अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था से जहाँ तक संबंधित है, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का समस्त कार्य जैसे प्रशासनिक कार्य के साथ साथ समस्त चिकित्सीय कार्य और हमारे ऑफिस संबंधित जो भी कार्य हैं वो सभी कुछ देखे जाते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे चिकित्सा व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती इस समय क्या है और ख़ासकर आज के समय में? आज के समय में इस समय अगर सीजनल वेरिएशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे सामने जो सीजनल बीमारियां हैं उनको हम लोग ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जिसमें अभी देखा जाए तो वायरल फीवर वगैरह है, मलेरिया है, डेंगू है, जेई है, एईएस वगैरह है, हाई ग्रेड फीवर, इस टाइप के केसेस प्राय ज़्यादा आते हैं और बाकी वायरल फीवर वगैरह भी होता है। तो इन्हीं सब बीमारियों के संबंध में ज़्यादातर हम लोग सामने चुनौतियाँ आती हैं, जिसका हम लोग सब मिल करके मेरा स्टाफ सब मिल करके उसका सामना करते हैं। सर, हम लोगों ने कोविड-19 के दौर में काफ़ी कुछ बदलाव देखा, लेकिन आपके अस्पताल में कोविड-19 के बाद से किस तरह की व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है? कोविड-19 के समय में तो हम लोग यहाँ पे नहीं थे, तो उस समय क्या व्यवस्था थी नहीं जानते, लेकिन अब दिनों दिन जो है यहाँ पे व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। जैसे कि अभी हमारे पास लैब का अपग्रेडेशन हुआ है, आईपीएचएल लैब बन गई है जिसमें अभी शिफ्टिंग हुई है 2-3 दिन पहले, तो इससे लैब का कार्य और अच्छी तरह होगा। यहाँ हमारे पास 130 जांच की व्यवस्था है जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाँच उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को, और हमारे पास हर क्षेत्र में लगभग चिकित्सक हैं और जो भी स्पेशलिटी की ज़रूरत होती है उससे संबंधित डॉक्टर अपना कार्य कर रहे हैं और सभी तरह की सर्जरी हो रही है जो इस लेवल पे हो सकती है। जो हमारे पास स्पेशलिटी है उनकी समस्त सुविधाएं हम जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल में मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए किस तरह की प्राथमिकताएं दी जा रही हैं? मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास चिकित्सक हैं, दवाइयों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। हम लोग समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं जिससे कि जनता को सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाएं जो है वो मिल सकें, वो चाहे हमारे ओपीडी में हो चाहे इंडोर में हो, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि जनता को जो है निःशुल्क और अच्छी सुविधाएं मिलें। सर, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तो हमारे पास तो जितने फुटफॉल्स होते हैं, फुटफॉल्स में हमारे पास जितने मरीज़ हमारे यहाँ आते हैं अस्पताल में, हम उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, इसके लिए कंटेनमेंट या कोई बीमारी फैलती है तो सीएमओ के प्रिवेंशन, और अगर बीमारी फैल गई तो उसका इलाज और बचाव आदि का कार्य सीएमओ के स्तर से होता है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनको हम समस्त चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करते हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आजकल जिस हिसाब से लोगों की जो बीमारियां हैं, जो मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से भीड़ लग रही है, लेकिन स्टाफ और जो डॉक्टर हैं वो कम हैं, तो इसको लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? डॉक्टर तो हमारे पास लगभग हैं, कोई ऐसी खास कमी नहीं है हम लोगों को। स्टाफ वगैरह में कुछ कमियां जो होती हैं वो हम लोग समय समय पे मांग करते रहते हैं और मिलती भी रहती हैं, तो इस तरीके से हम लोग उसकी भरपाई करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं के लिए किस तरह की विशेष व्यवस्था है? हमारे पास 24 घंटे 24/7 जो है इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर हर समय चिकित्सक मिलते हैं और हमारे पास कॉल पे बाकी चिकित्सक रहते हैं, चाहे वो हड्डी के डॉक्टर हों, चाहे जनरल सर्जरी के हों, मेडिसिन के हों, पीडियाटिक के हों। ईएमओ तो रहते ही हैं, साथ में ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग कॉल पे रहते हैं। और अभी लेटेस्ट जो है यहाँ पर कुछ लोग संविदा पे तैनात किए गए हैं, लगभग 9 डॉक्टर हमको मिले हैं, जिससे हम पीडियाटिक की राउंड द क्लॉक हर समय एक डॉक्टर उपलब्ध रहता है हमारा,
और इसी तरह आउटडोर पेशेंट के लिए लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए जो है टेली मेडिसिन के अंतर्गत भी मुझे 3 डॉक्टर मिले हैं। अभी सीएमओ साहब के अंडर में इंटरव्यू हुआ था, तो इस तरीके की सुविधाएं हम लोग घर बैठे लोगों को भी प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में। यहाँ से डॉक्टर सलाह देंगे उन लोगों को चिकित्सीय परामर्श। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे कुपोषण हो गया या फिर टीकाकरण से जुड़े जो जन स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसको लेकर इस दिशा में किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? टीकाकरण की जहाँ तक बात है, ये समस्त कार्य जो है वो नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत सीएमओ के स्तर से कराए जाते हैं। और हमारे यहाँ भी एक सेंटर बना हुआ है, एएनएम बैठती है। टीकाकरण यहाँ जो भी लोग आते हैं उनको टीका कराया जाता है। और जहाँ तक लो बेड बच्चे या ये सब आते हैं, मेरे पास एक एनआरसी वार्ड है 10 बेड का, उस पे जो है जिसमें सैम मैम बच्चे आते हैं माल नरिश टाइप के, उनको भर्ती किया जाता है। 14 दिन का एडमिशन हम लोग उनका रखते हैं अपने यहाँ, और उसके पश्चात उन बच्चों को सरकार द्वारा प्रदत्त मानदेय दिया जाता है तथा फ्री खाना और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं पेरेंट्स को और उसको बच्चे को। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए आपकी टीम के द्वारा किस प्रकार काम किया जा रहा है और भविष्य में क्या लक्ष्य है? हाँ, हम लोग सब मिल कर के कोशिश कर रहे हैं कि जनता को ज़्यादा बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलें। चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ पर लोगों को हम आने वाले मरीज को हमारे डॉक्टर उपलब्ध रहें, चाहे इंडोर में हो, चाहे इमरजेंसी में हो, चाहे आउटडोर में हो, चाहे इंडोर में हो। मरीजों को जो बेहतर सुविधाएं हम लोग अपने स्तर से जांच की हो, चाहे दवाइयों की हो, वो हम लोग जो दे सकते हैं कोशिश कर रहे हैं देने की पूरी। सर, जो भी यहाँ पर मरीज आते हैं अस्पताल में, उन सबको सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसान रेडियो के माध्यम से? हम उन लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और जब भी कभी कोई तकलीफ़ हो ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी जांच कराएं। आजकल जैसे मौसम चल रहा है तो आदमी को आप हाइजीन का विशेष ध्यान देना चाहिए, साफ़ सफाई का। अगर साफ़ सफाई रहेगी और ठीक से आदमी रहेगा तो बीमार कम पड़ेगा। खाना पीना खाने से पहले हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए, जिससे आदमी बीमारी से बचता है। साथ ही साथ स्वच्छ पानी वगैरह आदमी उस पीना चाहिए। और जहाँ भी हम लोग यहाँ पे तो आरओ का पानी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यहाँ, जहाँ नहीं है तो डीप बोर वाले हैंडपम्प आदि की पानी हो सके तो लोग पीना चाहिए। और जिनके यहाँ मान लीजिए आरओ या कुछ इस टाइप की नहीं है तो डीप बोरिंग वाले हैंडपम्प का पानी पिएं, इससे पेट की और अन्य समस्याएं नहीं होती हैं। इसी तरीके से और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर लोग उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका किसान रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर वीके सोनकर सर थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी अस्पताल प्रशासन को लेकर और अस्पताल से जुड़े तमाम सारी बातों को लेकर। आप देखते रहिए और सुनते रहिए किसान रेडियो 90.4 FM को। नमस्कार।